हे एवरीवन, दिस इज मुकेश। आज के वीडियो हम लोग जानने वाले हैं आपके स्कूल में जो फाइनल एग्ज़ाम हुए थे क्लास 10th सब्जेक्ट इंग्लिश के, उसमें से ग्रामर से जो है एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस से और नरेशन से कितने नंबर के क्वेश्चन पूछे गए थे, और जो क्वेश्चन उस एग्ज़ाम में पूछे गए थे उन्हीं क्वेश्चन का आंसर हम लोग इस वीडियो में जानने वाले हैं, और कौन सा ऑप्शन इसका करेक्ट होगा और वो क्यों होगा, इन सभी बातों को डिटेल में जानने वाले हैं। यू आर वॉचिंग मुकेश सर की क्लास, हेयर वी लर्न इंग्लिश थ्रू हिंदी। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड टुडेज लेसन। आज का पहला क्वेश्चन हम लोग का क्या है, ही रीड्स अ बुक। ये एक्टिव वॉइस में दिया गया, आपको इसका पैसिव में चेंज करना है। अब पैसिव में चेंज करने के लिए आपको सबसे इम्पोर्टेंट रूल क्या है, आपको वो सेंटेंस पहचानना होगा कि वो सेंटेंस किस टेंस का है। यदि आप टेंस पकड़ेंगे तो एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाने में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होंगे। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। क्यों, कैसे पहचाने, जब भी किसी सेंटेंस में कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं हो, इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, ये किसी भी तरह का हेल्पिंग वर्ब नहीं हो, उसमें V1 या V5 यूज हुआ हो, तो वो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। और इसका पैसिव का स्ट्रक्चर किस तरह से होता है, ऑब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस V3 बाय OC। अब यहाँ पर देखिए कि पैसिव चाहे किसी का भी हो, मॉडल वर्ब का हो या टेंस का हो या किसी का भी हो, तो उसमें क्या होता है, हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म राइट किया जाता है। तो अब यहाँ पर देखिए कौन से ऑप्शन जो है जिसमें थर्ड फॉर्म राइट नहीं हुए हैं। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर रीडिंग ऑप्शन नंबर डी में जो ING फॉर्म है, ये तो डी नंबर होगा ही नहीं। अब आ जाइए, क्योंकि हम अभी बताएं आपको कि स्ट्रक्चर क्या था, ऑब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस V3। अब देखिए ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट यहाँ पर ऑफ बुक है। ऑफ बुक किस में है, इसमें देखिए ऑप्शन नंबर ए में आपका वॉज आ गया, ये तो रॉन्ग हो गया। अब ये बी और सी में करेक्ट कौन सा है, करेक्ट आपका ऑप्शन नंबर बी है। कैसे, क्योंकि सी नंबर में बीइंग आ गया, बीइंग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में आता है, ING को ये बताता है बीइंग। तो हमारा ऑप्शन नंबर ऑफ बुक इज रेड बाय हिम, एक किताब उसके द्वारा पढ़ा जाता है। तो आपके ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का क्या है, द पोस्टमैन हैड डिलीवर्ड लेटर्स। द पोस्टमैन हैड डिलीवर्ड लेटर्स। अब ये क्वेश्चन जो है बहुत ही आसान है, वेरी इजी है। क्यों, क्योंकि देखिए ये हैड से बनाया गया है। जब भी एक्टिव वॉइस हैड में हो, यदि उसका पैसिव बनाना हो तो हैड चेंज हो जाएगा हैड बीन में, हैड चेंज हो जाएगा हैड बीन में। अब आप ऑप्शन में ढूंढिए कि हैड बीन किस किस ऑप्शन में है। ऑप्शन नंबर बी में हैड बीन और ऑप्शन नंबर डी में है हैड बीन, और ए और सी ये तो खत्म हो गया, ये दोनों में से ए और सी में से कोई होगा नहीं। अब आ जाते हैं बी और डी में कौन से ऑप्शन आपके सही है। लेटर्स, इसमें भी ऑब्जेक्ट आया और लेटर्स में भी हैड बीन दोनों में है। अब यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर बी में मैंने आप लोगों को अभी बताया था कि पैसिव वॉइस में चाहे किसी का भी पैसिव वॉइस हो, ऑलवेज वर्ब का थर्ड फॉर्म ही होगा, मतलब V3 यहाँ पर राइट होगा। तो V3 किस में है, ऑप्शन नंबर डी में है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही करेक्ट है, 100% 200% ये करेक्ट है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बिना देरी किए हुए। योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज वी शैल विन द मैच। अब ये पर देखिए कौन सा टेंस का, ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। क्यों है ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस, बिकॉज शैल और विल के बाद जब भी फर्स्ट फॉर्म आएगा तो वो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस होगा। और ये बात ध्यान रखिए, जब एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाना हो तो शैल और विल चेंज होगा विल बी में। शैल रहे तो विल बी में चेंज करेंगे और विल को भी विल बी में चेंज करेंगे। अब ये ढूंढिए कि विल बी कौन से ऑप्शन में आपके राइट किए हुए। तो विल बी आपके ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर सी में है विल बी, दोनों में विल बी है। अब करेक्ट कौन सा होगा, अब देखिए विल बी के बाद आने वाला वर्ब थर्ड फॉर्म में कहाँ पर है, तो थर्ड फॉर्म वॉन, विन का जो है वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है विन वॉन वॉन। तो वॉन आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि ऑप्शन नंबर सी में जो है विल बी के बाद विन यूज हुआ है। विन हमारा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। पैसिव वॉइस में हम लोग जानते हैं कि हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म राइट किया जाता है, इसीलिए आपका जो है ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही करेक्ट है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब नरेशन में 4 क्वेश्चन पूछे गए थे, उन 4 क्वेश्चन को हम लोग डिटेल में जानने वाले हैं, इसी तरह से लाइक बिफोर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है नरेशन से। नरेशन हम लोग को क्या करना पड़ता है कि डायरेक्ट नरेशन में दिया होता है, आपको इसको इनडायरेक्ट में चेंज करना होता है। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट किस तरह से चेंज करते हैं, आइए देख लेते हैं। द टीचर से, टीचर ने कहा ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ये पास्ट, पहला जो क्लाउज है हम लोग का, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का क्लाउज है। और ये कॉमा जो ये जो छोटे छोटे कॉमा और आपको ये दो जो इन्वर्टेड कॉमा दिख रहे हैं, इसको इन्वर्टेड कॉमा बोलते हैं। इसके बदले कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा के बदले हम लोग को राइट करना पड़ता है दैट। तो दैट राइट कर दें कब, अफर्मेटिव सेंटेंस में, क्योंकि अफर्मेटिव सेंटेंस है और एग्जाम में अफर्मेटिव सेंटेंस ही पूछा जाता है। तो यहाँ जो है द टीचर सेड दैट। अब देखिए द टीचर सेड दैट किस में है, यहाँ टोल्ड आ गया बी नंबर में, ये नहीं होगा। द टीचर सेड दैट ए में सही है, और डी में द टीचर सेड दैट नहीं है, इसमें डी भी नहीं होगा। द टीचर सेड दैट, और सी और ए नंबर में द टीचर सेड दैट है। अब यहाँ तक आगे देखिए
ये जो हमारा ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी है, आज कहते हैं ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है। तो क्या मतलब अगर इसी को पास्ट में कहेंगे तो पहले ईमानदारी सबसे अच्छी नीति थी, ऐसी तो नहीं होता है। ये ईमानदारी सबसे अच्छी नीति थी, है और रहेगी। और ये इसको कहते हैं यूनिवर्सल ट्रूथ। जो बातें यूनिवर्सल ट्रूथ हो, हमेशा सच हो, इसको हम लोग झुठला नहीं सकते। ये 100% ये सत्य है। तो वो जो है एजेटिव उसी तरह से राइट कर देते हैं, मतलब जैसे है उसको वैसे ही राइट कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी का ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यू सेड टू मी, तुमने मुझसे कहा, आई एम गोइंग होम, मैं घर जा रहा हूँ। ये बात कब कही, पास्ट में। जब बात पास्ट में कही गई हो तो सेकंड क्लॉज भी वो पास्ट टेंस में ही बनेगा। ये कौन सा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में है, तो बनेगा ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के सेंटेंस में बनेगा। पास्ट कॉन्टिन्यूअस का स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, अब यहाँ पर बात देखिए क्या होता है, सेड टू को टोल्ड में बदलेंगे। जब भी सेड टू आएगा तो किस में बदलेंगे, टोल्ड में बदलेंगे। और कमा और इन्वर्टेड कमा के बदले दैट में। आप लोगों को पहले थोड़ा देर पहले बताया ही था। अब यहाँ पर देखिए सेड टू बन जाएगा टोल्ड, यू टोल्ड मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बदले दैट, यू टोल्ड मी दैट। यू टोल्ड मी दैट किस सेंटेंस में, किस ऑप्शन में है, तो आपके ऑप्शन नंबर बी में नहीं है, सेड है, सी डी में भी नहीं है, ए और सी ऑप्शन में आपके यू टोल्ड मी दैट है। अब यहाँ पर मैंने आप लोगों को बताया था कि यदि फर्स्ट क्लॉज पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हो तो सेकंड क्लॉज भी पास्ट टेंस में ही बनेगा। अब देखिए ए वाला जो ऑप्शन है उसमें आई एम गोइंग होम, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है, हमको पास्ट चाहिए। पास्ट किस में है, ऑप्शन नंबर सी में सही है, यू वर गोइंग होम। तुमने मुझे बताया कि तुम घर जा रहे हो, तो आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है, 200% करेक्ट है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है, माई मदर सेड इट मे रेन, मेरी माँ ने कहा शायद बारिश होगी। मेरी माँ ने कहा बारिश होगी। तो अब इस सेंटेंस को देखिए, पास्ट पहला क्लॉज पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। और आप लोग का मैं एक डाउट दूर कर देता हूँ, जब सेड टू आएगा तो वो टोल्ड में बदलेगा। यदि सेड के बाद कोई ऑब्जेक्ट हो तो सेड टू बदलेगा टोल्ड में, यदि सेड रहेगा तो वो सेड का सेड ही होगा। गॉट इट। अब देखिए कि माई मदर सेड, तो माई मदर सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बदले दैट आएगा। माई मदर सेड दैट किस में है, तो माई मदर सेड दैट ऑप्शन नंबर ए में है। माई मदर सेज ये ऑप्शन नंबर बी नहीं होगा बिल्कुल नहीं, क्योंकि सेड होना चाहिए, सेज लिखा हुआ है। ऑप्शन नंबर बी सी में क्या है, माई मदर सेड दैट, ये भी सही है। माई मदर सेड दैट ऑप्शन नंबर डी में भी है। अब यहाँ पर देखिए हमारा जो है का बात कब कहा गया, पास्ट टेंस में। तो नेक्स्ट क्लॉज भी क्या होगा, वो पास्ट में ही कही जाएगी। तो मे का पास्ट होता है माइट, क्या होता है, तो मे चेंज हो जाएगा माइट में। अब देखिए माइट कौन कौन से ऑप्शन है, माइट ऑप्शन नंबर बी में है, ऑप्शन नंबर सी में है। लेकिन अब मैंने क्या बताया कि यहाँ पर सेज यूज हुआ है तो बी नंबर तो होगा नहीं, तो हमारा सी नंबर बिल्कुल करेक्ट हो गया। ऑप्शन नंबर सी 100% करेक्ट है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आइए इस क्वेश्चन को मैं हम लोग को चुटकियों में बताता हूँ इसका क्या आंसर होंगे। मोहन सेड टू मी, मोहन ने मुझसे कहा, क्या कहा, डू यू प्ले फुटबॉल, क्या तुम फुटबॉल खेलते हो। ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। जब भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा तो इसमें रूल सुनिए इसको क्या कैसे करेंगे। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस सेड टू को हम लोग टोल्ड में भी और आस्क में भी, आस्क्ड इट मीन दैट वी टू आस्क का भी आस्क्ड में चेंज कर सकते हैं। आस्क्ड वाले ऑप्शन कौन सा है, तो बी सी डी आस्क है। V1 में जो है ऑप्शन नंबर ए में आपका रॉन्ग है, क्योंकि सेड टू का सेड टू ही राइट कर दिया। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल रॉन्ग है। बी सी डी में देखिए आगे बढ़ते हैं। इसमें इन्वर्टेड कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा के बदले हम लोग लगाएंगे इफ। क्यों लगाएंगे इफ, क्योंकि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस का ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, क्वेश्चन पूछ रहा है। इंट्रोगेटिव जब क्वेश्चन पूछेगा तो हम लोग को इन्वर्टेड कॉमा और कॉमा के बदले लगाना है इफ। तो आइए इफ लगा दिए। अब देखिए सेकंड क्लॉज हमारा क्या है, इंट्रोगेटिव में है। यदि वो इंट्रोगेटिव में हो तो वो अफर्मेटिव में ही बनेगा। चाहे वो इंट्रोगेटिव में हो तो फिर भी उसको अफर्मेटिव में ही बनाना है। अब क्या कहा था कि देखिए मोहन सेड टू मी, मोहन ने मुझसे कहा क्या तुम फुटबॉल खेलते हो। इसको इनडायरेक्ट में किस तरह से बोलेंगे, मोहन ने मुझसे पूछा क्या मैंने क्रिकेट खेला। मोहन ने मुझसे पूछा क्या मैंने क्रिकेट खेला। अब देखिए मोहन आस्क्ड टू मी, मोहन आस्क्ड टू मी, तो फिर इफ है इसमें आई प्लेड फुटबॉल। फिर यहाँ यू प्ले, यहाँ पर तो नहीं होगा। V3 हमको, क्योंकि यहाँ पर क्या लगाना है, V2 लगाना है, क्योंकि ये सिंपल पास्ट में बनेगा। V2 किस में है, बी ऑप्शन नंबर बी में। तो बी आपका ऑप्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट हो गया। सो फ्रेंड्स इसी तरह का वीडियो आपको और भी चाहिए, ग्रामर से रिलेटेड आपको किसी भी तरह का वीडियो चाहिए, प्लीज़ राइट इन द कमेंट बॉक्स। और किस टॉपिक में चाहिए वो भी
लाइक कीजिए। मैं आपको बहुत जल्दी आपको उस टॉपिक पर वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। सो फ्रेंड्स, इफ़ यू रियली लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो फ्रेंड्स।